कैसे उदास से खड़े हो? क्या बात हो गई? कैसे नहीं रजनी, बस कुछ सोच रहा था मैं। हाँ हाँ, पता है मुझे तुम क्या सोच रहे होगे। अरे तुम हितांशी के बारे में ही सोच रहे हो ना? तुम भी ना बस। अरे वो हमारी बहू है, कोई बेटी नहीं है। बहू बहू चिल्लाते रहते हो हैं? बहू के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दहेज में लेके क्या आई है? नाक कटवा दी सारी बिरादरी में हमारी। अरे तुम हो, तुम्हें तो बस हर स्त्री, हर औरत, हर बेटी है, सब में दया ही आती है, सिवाय मुझे छोड़ के। देख लिया मैंने तुम्हें। जब देखो है परायों का दुख तो तुम्हें अपना बहुत लगता है। मेरा दुख कोई दुख नहीं है, है? मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं करी, कभी होश है तुम्हें किसी बात का? रजनी, एक बात क्यों भूल गए? बेटी हमारे भी है। कल हमारी बेटी की शादी होगी। अगर उसकी सास भी ऐसे ही करेगी जैसे तू करती है हितांशी के साथ में, तब तुझे कैसा लगेगा? हमारी बेटी घर पे आएगी, रोएगी, बोलेगी पापा मैं परेशान हूँ, तब मैं क्या करूँगा? तो रजनी, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर हम अपनी बहन बेटी को इतना प्यार करते हैं तो दूसरे भी अपनी बहन बेटी को प्यार करते होंगे। ऐसा नहीं है कि हम भी प्यार करेंगे, सब अपनी बहन बेटियों को उतना ही प्यार करते हैं जितना हम करते हैं। बस बस, तुम्हारे पास तो यही उपदेश है, इसकी बेटी, उसकी बेटी, मेरी बेटी। अरे कभी मेरी बेटी सपना के बारे में भी सोचा है? अगर सपना को उसकी सास या उसके परिवार में किसी ने कुछ कह भी दिया ना, तो जबान काट दूंगी, हाथ पैर तोड़ दूंगी। तेरी सीधी ना हो जितनी दिखती हूँ। आया कुछ समझ में? तो समझते क्या आप लोगों को? क्या समझते तुम आपको? मैं चुप हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे डरता हूं। आया कुछ समझ में? तेरी समझ में पता कब आएगा? जिस दिन मेरी बेटी की शादी होगी ना और उसकी सास उसकी चुटिया पकड़ के धरती में दे के मारेगी ना, तब तेरे दिमाग में आएगी। एक काम कर, तू चली जा यहां से, वरना बता रहा हूं ईंट उठा के सर में मार दूंगा तेरे में। पापा, एक बात बताऊं? हाँ बेटा बता, तू भी बता। क्या बताएगा तू? जो तेरी मम्मी बोलती है ना वो तू बोलेगा। हाँ तो मम्मी क्या गलत कहती है? हाँ सही तो कह रही है। वो कंगालन लाई क्या थी अपने साथ? बेटा ये सच है, वो कंगालन क्या लाई थी इस घर में अपने साथ, मैंने मान लिया। तुझे एक बात की पता है ना, तेरी शादी किसी भी सूरत में नहीं हो रही थी। हम लोगों ने जाके उस कंगालन के पापा से प्रार्थना की थी, तब तेरी शादी हुई थी। उस समय तो हम उसके बाप के पैरों में ऐसे सर रख के हम निवेदन कर रहे थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए बाबूजी, और आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के लेके जाऊंगा। और आज मैं क्या जवाब दूं उसके बाप का? उस समय मैंने बोला था कि आपकी बेटी मेरी बेटी, अब मैं क्या जवाब दूं ये बता दे। इसके पास जवाब नहीं है तो इस बात का जवाब तो मेरे पास है। हाँ हाँ, कंगाल की बेटी तो आप ले आए गिड़गिड़ा के। अरे कम से कम उसका बाप इतना तो कर सकता था, एक जोड़ी है साड़ी ही दे देता तन ढकने को। अरे साड़ियाँ भी पहनती है तो मेरे बेटी की कमाई की। कम बोल ले, पड़ोसियों को मत सुना भाई, यहाँ छत पर खड़ी हो के हल्ला मत मचावे। अच्छा, मैं बोल रही हूँ तो हल्ला हो रहा है और तुम बोल रहे हो वो पड़ोसी नहीं देख रहे। बेटा एक काम कर, तू उसे ले जा, फायदे में रहोगे तुम दोनों आज। और तुझे बताऊं कंगाल की बात, ऊपर वाले ने हमें दिया है, ऊपर वाले ने हमें दिया है। वो बेचारी इस घर की साड़ियां पहन रही है तो क्या बुरा कर रही, इस घर में काम नहीं कर रही है, पूरे दिन एक नौकरानी की तरह इस घर में झाड़ू पोछा बर्तन पता नहीं क्या क्या करती है। और तू? अच्छा, वो चौका बर्तन कर रही है तो कौन सा पहाड़ तोड़ रही है? हर बहू का यही फर्ज होता है। अरे मैं आज जब आई थी ब्याह के तो क्या मैंने नहीं किया था? बहू का फर्ज होता है तो क्या सास का फर्ज नहीं होता कि वो बहू को बहुत समझे? चल बेटा चल। अरे इनके पास तो बस उसी की तारीफों के पुल बनाने के लिए है। अरे पता नहीं क्या जादू कर दिया उस जादूगरनी ने। चल यहाँ से। हाँ चलो मम्मी चलो, वैसे भी मैं कमाता रहूं वो उड़ाती रहे, ना बेटा तो दिखता नहीं ने। दिख रहा है। तू भी बेटा जब 2 दिन का ना जब से कमाने सीख गया होगा, 10 दिन से कमाने लगा तो ताने उलाने दे रहा। अरे अभी तो मेरी कमाई आ रही है। दिमाग खराब हो गया सबका।
बेटा मेरी बात सुन। हाँ मम्मी बोलो। बेटा मुझे एक बात सच सच बताइयो, झूठ मत बोलियो, नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। मम्मी कैसी बात कर रही हो, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? पूछो आपको क्या पूछना है। जब से तेरी शादी हुई है तू भी बिल्कुल अपने बाप की तरह बदला बदला सा मुझे लग रहा है, सच सच बता दियो। मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? मैं बिल्कुल नहीं बदला, मैं जो पहले था आज भी वही हूँ। बेटा तेरी बात सुनकर मुझे सुकून मिला, अब जो मैं कहूंगी बिल्कुल वैसे ही करना। हाँ हाँ मम्मी बिल्कुल, जो आप कहोगी वैसा करूंगा। अगर आपका कहा ना करूं तो मैं आपका बेटा नहीं। हाँ हाँ बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, पर तेरे बाप पे जरा भी विश्वास नहीं है। अरे मम्मी आप बताओ तो, काम क्या करना है आपका? काम क्या करना है? अरे कुछ भी कर, कैसे भी कर, बस उस हितांशी को घर से बाहर कर दे। मम्मी आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं हितांशी को घर से बाहर करूंगा, बिल्कुल करूंगा, और उसके बाद आप मेरी दूसरी शादी करवा देना और माल भी आ जाएगा और मुझे नई पत्नी भी मिल जाएगी। शादी की चिंता मत कर, तेरे लिए तो मैं लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, जिससे चाहे उससे शादी करवा दूंगी। रजनी नाम है मेरा। ठीक है तो मम्मी अब देखो आप, अब होता है ड्रामा शुरू, कैसे मैं उसे घर से बाहर करता हूँ। आओ चलते हैं। अच्छा बेटा तू चल, मैं भी आती हूँ। ठीक है। हितांशी तू तो गई, अब देखना मैं क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ। मैं नहीं, मेरा बेटा करेगा। आपने मुझे मारा, कोई बात नहीं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका अधिकार है, लेकिन मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी गलती क्या थी। तेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि तू मेरी पत्नी है, और हमेशा मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी। ये ना तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि तू हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। जितना जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल यहाँ से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे शादी करके मुझे इस घर में लाए हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मुझे क्या पता तू कहाँ जाएगी, कहीं जा गलियों में भटक, मुझे क्या लेना देना, बस निकल यहाँ से, मेरा पीछा छोड़। भैया ये आप क्या कर रहे हो भाभी के साथ? अरे तू चुप रह, तेरा ना इसमें कोई मामला नहीं है, ये हम दोनों के बीच की बात है, चुपचाप रह और जा यहाँ से। भैया मेरा लेन देना कैसे नहीं है? आखिरकार मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ, और आप मेरे भैया हो और ये मेरी भाभी है। अच्छा तो चल, तुझे भी इस घर की सदस्य ही बनाता हूँ पहले। नहीं, आप इसे छोड़ दीजिए, आप मुझे मार लीजिए। अरे तू हट साइड में, तुझे मैं बताता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? अपने बड़े भाई होने का फर्ज तो तूने निभाया नहीं, छोटी बहन पे हाथ उठा रहा है। अगर वो अपनी भाभी को बचा रही है तो कितना अच्छा। एक औरत पे हाथ उठा रहा है केवल अपनी मम्मी के कहने से। शर्म नहीं आई तुझे? पापा इसमें कैसी शर्म, इसे बाहर ही तो निकाल रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। जा चला जा यहाँ से। पापा आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे तुम्हारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ये क्या कर रहे हो, मार ही डालेगा क्या लड़के को? चुप हो जा, बता रहा हूं मैं तुझे। क्या इस घर में क्या करवा के छोड़ेगी? जब तक मैं इसे मार रहा हूं ना, बीच में बोल मत चाहिए। है रे, करेगा तू बहू को परेशान अब? है? खड़ा खड़ा खड़ा, एक बात सुन ले कान खोल के, आज के बाद तूने अगर कोई सी बेटी का हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा। और तू, अरे तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ, इसे भड़काए मत। देखिए यो भी है, कल यो भी जाएगी अपनी सास के, और जो हम लोग कर रहे हैं ना इस बिटिया के साथ, कल
सिर्फ पटक पटक के रोएगी तो रोने के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी। शर्म कर थोड़ी सी। बेटा तू जा, जा बेटा जा, जा बेटा तू भी जा। तुमने उस कलमोही को घर में घुसा तो लिया, पर याद रखना मैं भी उसे रहने नहीं दूंगी। रजनी नाम है मेरा। रजनी मत मेरा खून फूके, मान जा। अगर मैं अपने आपे से बाहर हो गया ना, तो सच बता रहा हूं ये घर बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। मम्मी अब चलो यहां से, ये नहीं मानेंगे किसी की भी। चलो। तुम्हारी बात मानूंगा मैं। शर्म नहीं आ रही किसी को दूसरे की बेटी अपने घर में बुला के उसके साथ बदतमीजियां करना? क्या जमाना आ गया। दीदी आज मुझे देख के कितना खुश होगी। दीदी रंजीत, तुम कब आया? तभी जब आप ये सब काम कर रही थी। रंजीत, मैं तो बस ये साफ कर रही थी, और घर का काम करने में क्या बुराई? ठीक कह रही हो दीदी, घर का ही काम है। पर दीदी तुम इस घर की बहू हो, और तुम्हारा यूं गेट पर बैठ के जूते चप्पल साफ करना, ये कौन सा काम हुआ? दीदी एक बात बताना, आप यहाँ पे खुश नहीं हो ना? नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। चल तू ये सब बातें छोड़, आ जा अंदर, मैं तुझे चाय पिलाऊं। आ। ओ, सुन, अंदर कहाँ जा रहा है? अंदर क्या फर्श गंदा करेगा? मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये भाई है मेरा, ऐसे मत बोलिए। अच्छा, भाई है मेरा तो इसे अंदर घुसने दूं? है बड़ा रसगुल्लों का डब्बा लेकर आया, सोने चांदी लेकर आया, भिखारी कहीं का। ओ, इधर उधर क्या देख रहा है? अरे तुम लोगों की औकात नहीं है इस घर में आने की, फिर भी पता नहीं क्यों मुंह उठा के चले आते हो। अरे कोई काम नहीं है कि तुम लोगों को? अरे सड़क पर चले जाओ, मजदूरी कर लो, झाड़ू पोछा किसी के घर में कर लो। अरे 4 पैसे तो आएंगे, पेट भर लोगे। जब मुंह उठाया यहाँ चले आए, जैसे यहाँ पे अंबार रखा है सोने का। अरे दे देंगे हम तुम्हें। मम्मी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसे मत बोलिए। ये बहुत छोटा है, बच्चा है अभी, प्लीज। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं ये कितना छोटा बच्चा है। अरे अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं निकले होंगे, ये तो निप्पल से दूध पीता है ना। जा जा भर के ला दूध की बोतल और दे इसके मुंह में। सुबह से भूखा होगा ना, कुछ खाया ही नहीं होगा। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। भाई भाई, ये क्या टसवा बहारी है? ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। अरे सुबह से तुझे ये काम दिया, छोटा सा काम में पूरा सारा दिन लगा दिया है। अभी तो कपड़े भी पड़े हैं, बर्तन भी पड़े, वो कौन करेगा तेरा बाप? चल हट। बेटा खुश रहो, भगवान सुखी रखे।
रंजीत बेटा कैसे उदास है, क्या बात हो गई? कुछ नहीं मौसा जी, बस दीदी से मिलने आया था और अब जा रहा हूँ। हाँ तो बेटा खाली दीदी से ही मिलने आया, मैं भी तो मौसा हूँ ना। चल मेरे साथ बैठ के एक कप चाय पीना। नहीं मौसा जी, बहुत पी ली, अब मन भर गया है। बहुत हो लिया। रंजीत बेटा बात बताओ, बात क्या? मुझे पता है तेरी मौसी ने तुझसे कुछ ना कुछ कहा होगा। नहीं मौसा जी, मैं नहीं चाहता बताना, बेकार में आपको गुस्सा आएगा और आप घर में जाके हाय तौबा करोगे। रंजीत बेटा तुझे मेरी कसम है, सच बताना तेरी मौसी ने तुझसे क्या कहा है? मौसा जी, जब आपने मुझे कसम दे ही दी है तो मैं बता ही देता हूँ। बस बेटा बस, मैं समझ गया। बस मौसा जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी बहन आपकी बेटी जैसी है और उसकी रक्षा करना आपका फर्ज है। ठीक है बेटा, जब तक मैं इस घर में हूँ तेरी बहन की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, ये तेरे मौसा का वादा है। ठीक है बेटा। हाँ? अरे भैया आप? हाँ सपना, मैं। और आज मुझे अपनी प्यारी बहन से एक बहुत खास बात करनी है। जी भैया बताइए। अरे मैं बताती हूँ सपना, मैंने तेरे लिए एक बहुत सुंदर सा लड़का देखा है। पता है क्या करता है वो? ऑन ड्यूटी दरोगा है। अरे मेरी बेटी जिस घर जाएगी राज करेगी, राज। क्या हुआ सपना? अरे मेरी बात सुनकर तो तुझे खुश होना चाहिए, पर तू उदास क्यों है? मम्मी मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन क्यों क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें सपना? भैया बस नहीं करनी तो नहीं करनी शादी, और आप जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। सपना, तो अपने भाई से कैसे बात करी है ये बता मुझे। मम्मी आपकी किसी भी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और मैंने बोला ना कि मुझे पढ़ाई करनी है, आप लोग जाओ। मम्मी ऐसा तो नहीं कि हितांशी ने इसे कोई पहाड़ा पढ़ा दिया हो। आज तो ये बिल्कुल हितांशी वाली जबान बोल रही है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हितांशी ने ही इसे कोई पहाड़ा पढ़ाया है, तभी तो ये भी उसी की जबान बोल रही है। मम्मी मुझे किसी ने कोई पहाड़ा नहीं पढ़ाया है, और अगर आप दोनों को बात करनी हो तो आप यहाँ पे बात कर लो। मुझे पढ़ाई करनी है, मैं जा रही हूँ। बेटा तुझे पता है ना, मैं इसकी शादी के लिए जबान दे चुकी हूँ, और ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और तुझे पता है ना कि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी आप टेंशन मत लो, मेरे होते हुए आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं होगी। आओ पापा से बात करते हैं। चल। पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा पढ़ाई चल रही है? जी पापा जी। हाँ बेटा पढ़ाई तो चल रही है, पर एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई इतनी ज़्यादा करनी है, वो डिग्री इतनी बड़ी आनी चाहिए। इतनी बड़ी डिग्री? अरे हाँ, मतलब वो इतनी बड़ी नहीं होती जिसमें वो बहुत सारे नंबर नहीं आते। अच्छा अच्छा, फर्स्ट डिवीजन। हाँ बेटा वही वही वाली चाहिए। सुनिए जी, सुनाइए। जब मैंने इसके लिए लड़का देख लिया है तो फिर ये शादी के लिए मना क्यों कर रही है? सपना बेटा क्यों मना कर रहे हो शादी को? पापा मुझे शादी नहीं करनी, बस बात खत्म। अरे क्यों नहीं करनी? आराम से बोल, आराम से। क्यों नहीं करनी? उसके मर्जी नहीं करनी शादी उसको, तू कौन होता है? तो इसका मतलब क्या पापा इसकी शादी नहीं होगी? इसको सारी उम्र घर में बैठा के रखना है क्या? हाँ, ये सारी उम्र मेरे पास रहेगी, इसकी शादी नहीं करनी मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बेटी अपनी सास के जाए और तेरी माँ की तरह कोई मेरी बेटी पे बिना गलती हाथ उठाए।
मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। और अब तू बता रजनी, तू चाहेगी कोई तेरी बेटी को बिना किसी गलती के पीटे? बस इतना बता। चल ठीक है, ये बात पूछो, तेरा जो बाप है ना वो लखपति है, और मैं डिमांड करता हूं आज मुझे दहेज में 1 करोड़ रुपया चाहिए। कहां से लाके देगा तेरा बाप? मकान बेचेगा, ठीक है, मकान बिक गया, क्या तू चाहेगी तेरा बाप बिना मकान के रहे, किसी अनाथ आश्रम में रहे? बस इतना बता दे। रजनी बता है नहीं, कहाँ रहेगा तेरा बाप उस समय? वृद्धाश्रम मंजूर है क्या? और तुझे एक बात बताऊं रजनी, मेरे पापा की एक्सपायरी को कितना टाइम हुआ है? ज्यादा से ज्यादा 2 साल। तूने कभी सर पे पल्ला रखा इस बिटिया की तरह? रखा कभी? बेशरम, ये पल्ला सर पे रख। अब अगली बात सुन, शादी तो इसकी होगी, ऐसा कोई बाप नहीं होता जो अपनी बिटिया को अपने पास रखेगा। एक बाप का फर्ज होता है बिटिया को पढ़ा के लिखा के उसे काबिल बना के उसका उसके पिया के घर भेजना, क्योंकि बेटियों की जिंदगी केवल और केवल उसके अपने घर से होती है। घर कौन सा होता है? ससुराल। अभी 3 दिन पहले इस बिटिया का भैया आया था, क्या दोस्त था उसका, वो अपनी बहन से मिलने आया था केवल, और तूने क्या किया उसके साथ? उस बालक ने मुझे सारी स्टोरी रास्ते में बताई थी, तूने कितना अच्छा सलूक किया था उसके साथ। निप्पल में दूध भर के दे दो, बेचारा घर से भूखा आया होगा, तुझे ये सारी बातें कहते हुए शर्म नहीं आई? तेरा भाई यहाँ पे आए और मैं ऐसा बोलूं कि इसको निप्पल से दूध पिला दे, कैसा लगेगा बता? देखा जाए तो पापा की बात ठीक है, गलत तो हम लोग हैं। रजनी, अगर तू अपनी बेटी को दुखी होते देख नहीं सकती, फिर तुझे क्या हक है किसी की बेटी को दुखी करने का? और रजनी, आज मैंने अंतिम फैसला किया है, ये जो घर है ना, जिस घर में तू बैठी है, ये घर तेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। मेरे बाप ने इस घर को मेरे लिए बनवाया, और जब ये घर मेरे लिए बनवाया गया तो तू उस घर में क्या कर? अपना बिस्तर उठा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तू अभी कुछ दिन पहले मेरी इस बिटिया से बोल रही थी। बिस्तर उठा और जा। विकास, तू भी तो बोल रहा था ना कि बिस्तर उठा और जा। अब खड़ी क्यों है यहां? निकल जा। और गौरव, तू भी तो बोल रहा था ना इस बिटिया को, बिस्तर उठा और जा। तो बेटा मैं आज तुझसे बोल रहा हूं, मेरे घर से बिस्तर उठा और जा। सुना नहीं तूने रजनी मैं क्या बोल रहा हूं? ये घर तेरे बाप का नहीं है, मेरा। और इस घर में वो रहेगा जिसको मैं समझ गए ना? रजनी जाओ, जाओ। पापा क्या कर रहे हो आप? चुप कर अभी। इतना ड्रामा थोड़ी ना करना था जितना आपने कर दिया। पापा हमें माफ कर दो, हमारी गलती है। हम ये नहीं सोच सके कि कल को हमारी बहन बेटी को भी किसी और के घर जाना है। अकल आ गई ना इस बात की कि इस बिटिया को भी कहीं जाना है। एक वादा कर, आज के बाद इस बिटिया को तू भी नहीं कहेगा, कर वादा मेरे से। जी पापा, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद हितांशी को मैं तू तक नहीं कहूँगा। अगर तेरी आंखों में जरा भी शर्म है ना, बहू से माफी मांग। हितांशी बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, ऐसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। गलतियाँ तो हो जाती हैं, बुरा समय था चला गया, और अब केवल खुशियाँ आएंगी, अच्छा समय आएगा। गौरव, माफी मांग बहू से। अरे नहीं,
आप ये क्या कर रहे हैं? देख लिया, देख लिया, कितनी अच्छी बेटी। उसने माफी भी नहीं मांग ली तेरी, इतनी इज्जत करती है तेरी। और तू, चलो अब ये बच्चे, एक काम कर, अंदर जा, सब्जी बना। पापा मैं सब्जी? हाँ, सब्जी तू बनाएगा, रोटी ये बनाएगी, और हम तीनों खाएंगे। जाओ दोनों, जाओ बेटा, बैठ पापा के पास, बैठ जा तू भाई। क्या बात है पापा, आपने तो कमाल कर दिया। क्या ड्रामा किया है आपने। बेटा बिना ड्रामे के काम भी तो नहीं चल रहा था। क्या बेटा, कैसा लगा ड्रामा? जी पापा जी। ये बटन कैसे टूट गया? मम्मी, मम्मी! अरे लाइए ना, मैं लगा देती हूँ। दूर हटो। अरे आप ये कैसे बर्ताव कर रहे हैं? ऐसा बर्ताव ना करूं तो क्या करूं? मैंने तुझे कहा, तेरी हेल्प मांगी नहीं ना, तो दूर रह। देखिए, मुझे पता है कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है, लेकिन जो भी हो, हूं तो मैं आपकी पत्नी ही ना। पत्नी? फिर वही शब्द लेकर बैठ गई। अरे कितनी बार समझा चुका हूं कि 7 फेरे ले लेने से, ये मंगलसूत्र पहना देने से कोई पत्नी नहीं बन जाती, दिल में भी जगह देनी पड़ती है। तुम इस घर की सिर्फ बहू हो, मेरी पत्नी शायद कभी बन भी नहीं पाओगी। ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए, जो भी हुआ, जैसे हुआ, उन सब बातों को भूल जाते हैं ना, हम नई शुरुआत करते हैं। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे मत जोड़ो हाथ, मुझे नहीं देखना है ड्रामा, और कोई नई शुरुआत नहीं करनी मुझे। देखिए, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़कर आ गई, अपनी मम्मी पापा भाई बहन, अपना घर। और अगर आप ही मेरे साथ ऐसे बर्ताव करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है जब आप मुझसे ऐसे बात करते हैं। अरे मेरे भी बहुत सपने थे कि मैं अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी जीऊंगी, हम दोनों साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे, प्यार से रहेंगे। लेकिन बोलते हैं ना, जो चीज सोचते हैं वो कभी नहीं होती। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मुझे पति का प्यार नसीब नहीं हुआ, और होगा भी नहीं। और ना, तेरे ये इमोशनल ड्रामे ना मेरे आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये शादी में मेरी कोई मर्जी नहीं थी, और ना मैं तुझे कभी एक्सेप्ट करूंगा। देख, मैं ना तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहता। तुझे जो करना है कर, तू इस घर की बहू है, तुझे हमने सारी इज्जत दी है, जो तुझे करना है कर अपनी मर्जी का, लेकिन अपनी लिमिट में रह के। तू कभी मेरी वाइफ का दर्जा नहीं ले पाएगी, मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और बार बार ये रट लगानी बंद कर, और ये जो अलग अलग पैतरे करती है ना मेरे करीब आने के, हाथ जोड़ता हूं, मत कर किसी दिन मेरा पारा। बस एक बात कान खोलकर सुन ले, तू इस घर की बहू है, लेकिन मेरी पत्नी कभी नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाऊंगी मैं आपकी पत्नी? अरे अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी तो क्यों की मुझसे शादी? क्यों करी मेरी जिंदगी बर्बाद? कर देते ना, कर देते अपनी मम्मी को मना, मत करते मुझसे शादी। अरे मेरी मर्जी पूछी किसने? बस तब तो कस्में दे दी कि बेटा अगर तूने शादी नहीं की तो हम मर जाएंगे, हमारा मरा मुंह देखना, और बैठा दिया मंडप में, करवा दिए 7 फेरे, लेकिन इसे शादी नहीं कहते। ठीक है, अगर आपकी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक मैं आपके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना लेती, तब तक मैं हार नहीं मानूंगी, कोशिश करती रहूंगी, चाहे आप मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करें। हाँ तो पड़ी रहे अपनी इसी जिद में, करती रहे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है पूरी दिन तेरे साथ बहस करूं, ऑफिस के लिए लेट हो। अरे मम्मी यार! लीजिए माँ जी चाय। आओ बहू, बैठो। खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है बहू, तुम इतनी उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो तुम बात है जो छुपा रही हो। ठीक से सो नहीं पाई क्या, या कोई तकलीफ है?
कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? कोई बात है तो मुझे बता सकती हो तुम। माँ जी, अब आपसे क्या ही छुपाना, आपको तो सब कुछ पता है। आपने मेरी शादी अपनी मर्जी से की है। उनको मैं बिल्कुल नहीं पसंद। वो तो मेरी तरफ देखती तक नहीं है। क्या? ये क्या कह रही है कि वो तुम्हें तो दिखता भी नहीं? हाँ माँ जी, वो बस एक जबरदस्ती के रिश्ते में रह रहे हैं। एक हफ्ते से मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। उनकी अरेंज मैरिज हुई है, उनकी पसंद से नहीं हुई है तो एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। लेकिन नहीं माँ जी, वो मुझे समझना ही नहीं चाहते। वो मेरे साथ ये रिश्ता निभाना ही नहीं चाहते हैं। मैं बहुत कोशिश करी और ना मैं ये बात आपको बताने वाली थी, लेकिन आज आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। बेटा कोई बात नहीं, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि मैंने ही सब कुछ अरेंज किया है। वो तो शादी के लिए तैयार भी नहीं था, पर एक माँ तो चाहती है ना कि उसके बच्चे की शादी हो। कब तक मैं उसको ऐसे ही घूमने देती? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, अगर कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे बता दिया कर, मैं कोशिश करूँगी उसे समझाने की। माँ जी, एक लड़की होने के नाते मेरे भी बहुत सारे अरमान थे कि शादी के बाद मैं अपने पति के साथ ऐसे रहूँगी, वैसे रहूँगी, यहाँ जाऊँगी, वो मुझसे इतना प्यार करेंगे, हम दोनों साथ में हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी शादी ना ही होती तो ही अच्छा था। बेटा मैं समझती हूँ, पर तुझे ही थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है। ज़िद्दी है, समझता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगाता है। बेटा वो इतना ज़िद्दी क्यों हुआ है वो तुम नहीं जानती, मैं जानती हूँ। उसको मैंने अकेले ही पाला है। उसको ना पापा का कभी प्यार ही नहीं मिला। वो तो हमेशा बाहर ही रहते हैं, आते हैं 10 या 15 दिन के लिए, और फिर मैं भी जॉब करती थी, तो मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, टाइम नहीं दे पाई। तो जाहिर सी बात है कि वो ज़िद्दी हो गया है। प्यार और इमोशंस को वो समझता नहीं है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, अब जो मेरी किस्मत में लिखा होगा मुझे मंजूर है। क्या करूं, कैसे समझाऊं उसे? अब छोटा भी तो नहीं रहा, बड़ा हो गया है। पहले तो काबू में आ जाता था, खिलौनों से खेलता था, कैसे न कैसे मैं उसे बहला लेती थी, पर अब तो वो अपने फैसले खुद करने लगा है। पता नहीं उसके पापा भी उसको समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे, पर जो भी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो करना ही होगा ना। सुनिए, वो मुझे ना कुछ चाहिए था। अरे अब क्या चाहिए? वो मेरी ना तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर के जा। नहीं नहीं, वैसे नहीं। अरे बोलना। वो जो हर मंथ लड़कियों की तबीयत खराब होती है ना, मुझे। अरे क्या हुआ है बताएगी भी? सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहे हैं, कहाँ दर्द हो रहा है? खांसी है, जुकाम है, बुखार है, कुछ तो बता। गोली ले ले मम्मी से पूछ के, रखी होगी घर में। वो मेरे पीरियड्स आ गए हैं। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? मुझे क्यों बता रही है? वो मेरे पास सैनिटरी नैपकिन नहीं है, तो आप ले आओ तो। तेरा दिमाग खराब है क्या? अब मैं ये लेने जाऊंगा? खुद जा और ले आ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है ना कि रात हो रही है, और रात में मैं कहाँ जाऊंगी लेने?
आप समझिए ना, प्लीज ला दीजिए। अरे मैं नहीं जा रहा कहीं भी कुछ लेने, आई बात समझ में? और इन चीजों का अपना पता होता है, पहले लेके रखा कर। सॉरी, गलती हो गई मुझसे, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बट प्लीज आपसे आपसे रिक्वेस्ट है, आप ले आइए। अरे यार तेरा भी ना, पहले सुबह दिमाग खराब करती है, अब रात को फिर सोने मत दियो चैन से, है ना? 2 मिनट आदमी चैन से बैठ ना जाए। ये ला दो वो ला दो, खुद नहीं ला सकती? प्लीज समझिए ना, इतनी रात में मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। प्लीज आप चले जाइए, कोशिश करिए समझने की। मैं आगे से कभी आपको कुछ नहीं बोलूंगी। इतने दिन हो गए, तुझे ये नहीं पता कहाँ पे दुकान है, कहाँ पे क्या मिलता है? तू जा किसी के साथ, जा किसी को ले जा, कुछ कर। देख मेरा माथा मत खा, मुझे सो लेने दे। ठीक है। ये ला दो वो ला दो। माँ जी तो सो रही है। मैं क्या करूं? यहाँ कोई मेरा नहीं है। मैं किसी से खुल के बात नहीं कर सकती, किसी को अपनी परेशानी नहीं बता सकती, और जिसको बता सकती हूँ उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे मुझे कुछ भी हो, चाहे मैं मरूं जीऊं, कहीं भी जाऊं, उनको मुझसे कुछ मतलब नहीं है। अरे हितांशी बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं और तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। बताओ बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे और उनके बीच सब ठीक हो जाए, हम दोनों खुश रहे, प्यार से रहे, लेकिन नहीं, वो ना मेरी बात सुनते हैं ना समझते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ माँ जी। मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? क्या हुआ बेटा? गौरव ने फिर से कुछ कहा क्या? तू मुझे बता तो, क्या कहा उसने? क्या बताऊं माँ जी, हर छोटी बात पर वो गुस्सा करने लगते हैं। अभी मैंने उनसे बोला कि मेरे पीरियड्स आ गए, मेरे पास सैनिटरी नैपकिन नहीं है। उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया, उन्होंने मुझे डांट दिया। अब माँ जी, आप मुझे ये बताइए, मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं उनको ही तो बोलूंगी, बाहर किसी और से थोड़ी बोलूंगी। लेकिन वो है कि कभी मुझे समझते ही नहीं है, ना मेरी तकलीफ समझते हैं। उनको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। क्या करूं मैं इस लड़के का? समझा समझा के मैं हार गई, लेकिन इसे समझ ही नहीं आता। अरे ऐसे समय तो अपनी वाइफ का उसे साथ देना चाहिए ना। हर बात थोड़ी ना माँ से शेयर करेगी वो। माँ जी, ऐसे सिचुएशन में हमेशा पति को पत्नी का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं हर बात आकर आपसे या किसी और से तो नहीं बोल सकती ना। एक वही है जिनसे मैं अपने दिल की सारी बात बोल सकती हूँ, सब कुछ बता सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं वो भी नहीं कर पाती। मैं बहुत सी बातें तो अपने दिल में छुपा के रखती हूँ, अपने अंदर रखती हूँ, घुट घुट के मरती हूँ, लेकिन किसी से कुछ नहीं बोलती। लेकिन बस माँ जी, बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूं? मैं बेटा तू चिंता मत कर, तुझे कोई भी चीज़ चाहिए होगी, किसी भी तरह की कोई भी बात हो तो मुझसे कह। और तू तो जानती है कि वो, मैंने तुझे बताया था कि कितना ज़िद्दी है वो, इतना समझाने पर भी इसके वही हाल है। और तू चिंता मत कर, मैं सुबह बात करूँगी। सैनिटरी की बात करी, वो मेरे पास रखें, चल मैं तुझे देती हूँ।
मम्मी हाँ मैं एक बेटा। बार मार्केट तक होके आ रहा हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। वो तो बात ठीक है बेटा, तेरे पास 5 मिनट है, जरा मेरे पास बैठ। बताओ मम्मी क्या हुआ? बेटा एक बात बता, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है, क्यों क्या हुआ? रात को हितांशी रो रही थी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि उसको समझने की कोशिश कर। तू इतना जिद्दी क्यों है बेटा? मैंने अकेली ने सब कुछ हैंडल किया है ना। जब मैं भी ब्याह के आई थी तो मुझे भी एडजस्ट होने में टाइम लगा था। एक बात बता, पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है कि नहीं होती? हाँ मम्मी होती है, ये सब मुझे पता है, लेकिन आप फिर सुबह सुबह ये बातें लेके मत बैठो। देखो पहले ही वो मेरा दिमाग खराब रखती है, अब आप मुझे जाने दो बस। बेटा मेरी बात सुन, आज नहीं तो कल तुझे समझना ही पड़ेगा। एक बात बता, एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर आती है, उसका सारा संसार कौन होता है? ये परिवार, यानी कि ससुराल। और सबसे ज़्यादा वो अपनी बातें किससे शेयर करती है? अपने पति से, हर छोटी बड़ी बात। फिर तू समझता क्यों नहीं है? मैं भी तो एक दिन ब्याह के आई थी ना, मैं भी सोचती थी कि मैं जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, कौन रहेगा, किससे बात करूंगी। फिर तो तेरे पापा ही थे ना मेरे पास सब कुछ बताने के लिए। हर बात तो मम्मी से शेयर नहीं होती ना। फिर तू इस बात को क्यों नहीं समझता? मम्मी अब तो आप ये सारी बातें कह रहे हो, लेकिन एक बात आप बताओ, आपको पता है ना ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैंने कितनी बार मना किया था, तब तो आप लोगों ने मेरी नहीं सुनी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, मैं क्या करूं? बेटा पत्नी ना सही, लेकिन तो इंसानियत के नाते तो उसकी हेल्प कर सकता था ना। कितनी तकलीफ़ में थी, अगर उसकी हेल्प कर देता तो कुछ घिस जाता? बता ना, मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं। बेटा मैंने अकेली ने सब कुछ हैंडल किया है ना, तुझे पाल पोस के बड़ा किया है ना। तू तो जानता है ना कि पापा यहाँ रहते नहीं हैं, तो तुझे भी तो समझना चाहिए ना कि वो अकेली लड़की अपना घर छोड़कर आई है, तो तेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसकी देखभाल करे? अच्छा एक बात बता, तूने शादी मेरी कहने पर ही की है ना, मेरी मर्ज़ी से की है, लेकिन अब तो उससे एक्सेप्ट कर ले। क्या वो तेरी देख रेख या मेरी देख रेख नहीं करती है? सारा घर का काम संभालती है। इंसानियत के नाते ही तू उसकी हेल्प कर सकता है ना। बेटा उस लड़की के साथ तेरी शादी हुई है, अब वो तेरी जिम्मेदारी है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वही एक सच्चा इंसान होता है। बेटा मैंने यही संस्कार तुझे दिए। वो लड़की तेरे भरोसे ही तो है। मैं कब तक रहूँगी? आज हूँ कल नहीं हूँ, फिर कौन देखेगा उसे? बता। बेटा माना कि ये शादी तेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है, तू खुश नहीं है, लेकिन ये भी तो देख, वो लड़की गलत तो नहीं है ना, घर को संभाल ही तो रही है, तुझे भी संभाल रही है, कितनी मेहनत कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह तुझे खुश रख सके। घर तो नहीं उजाड़ रही ना, हमारा घर संवार ही तो रही है। बेटा बहुत मुश्किल से ऐसी लड़कियां मिलती हैं, और वो लड़के नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसी लड़कियां मिलती हैं। बेटा वो लड़की सच में बहुत अच्छी है, तो मेरी बात मान, अपने घर को इस तरह मत बिगाड़। ठीक है मम्मी, मैं ज़रूर सोचूंगा इस बारे में। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति देना और मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। हेलो हितांशी, कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बता, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? मेरे ससुराल वाले दीदी पूछो ही मत, सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और बता, तेरा पति कैसा है? मेरा पति क्या बताऊँ, वो इतने अच्छे हैं ना, मेरी इतनी केयर करते हैं, हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। जो चीज़ मैं बोलती हूँ वो मुझे ला कर देते हैं, और कभी मुझे मूवी दिखाते हैं, कभी डिनर पे लेकर जाते हैं। और शॉपिंग की तो पूछ ही मत, वो बोलते हैं तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, टेंशन मत करो किसी भी चीज़ की। और बता, और क्या चाहिए मुझे? इतने अच्छे पति मिले हैं मुझे, इतनी अच्छी सास मिली है, इतना अच्छा घर मिला है। मेरा तो नसीब इतना अच्छा है जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है। सच में यार, तेरा पति तो बहुत अच्छा है, तो बहुत लकी है। एक मेरा पति, क्या बताऊँ यार, जिंदगी नर्क हो चुकी है मेरी शादी के बाद तो।
ना तो टाइम देता है, ना कभी कहीं घुमाने लेके जाता है। बस घर में घर का काम करो, वही डेली का रूटीन। क्या बताऊँ यार। और बताऊँ यार, मेरा पति ना सैलरी लेके आता है और अपनी माँ को दे देता है। एक एक पैसे के लिए मुझे अपने सास के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। चल ठीक है यार, अब तुझे क्या ही बताऊँ। तू खुश है ना, मुझे ये सुन के अच्छा लगा। सबकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। ठीक है चल, मैं रखती हूँ फोन। बाय। ये आप क्या कर रहे हैं? आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। कर रहा हूँ ना। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुम अपनी बहन से झूठ क्यों बोल रही थी? अच्छा, तो अब आप मेरी जासूसी भी करते हैं? जासूसी नहीं, मैंने सुन लिया। पर जो तुम बोल रही थी वैसा तो शायद कुछ भी नहीं है। तो क्या करूं? उनको मैं बताऊं कि मेरे साथ यहाँ क्या क्या होता है? शायद तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो दो चार चीजें एक्स्ट्रा ही बताती। देखिए, मैं सच बताऊं, मैं जितने दिन आपके साथ रही, मैंने ये तो पहचान लिया कि आप दिल से बुरे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन शायद मुझ में कोई कमी है, या मैं अच्छे से कोशिश नहीं कर पाई कि आप मेरे साथ खुश रहो, प्यार से रहो, आपके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आए। शायद मेरी ही गलती है। यार, किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो अब तक तो छोड़कर जा चुकी होती। और तुम अब भी इतना प्यार करती हो, मेरे बारे में इतना सोचती हो। मैं खुद से सोचता हूँ यार, मैं कैसा इंसान हूँ। गौरव, शादी छोड़ने के लिए नहीं की जाती। जब पति और पत्नी एक रिश्ते में बनते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इग्नोर करनी पड़ती हैं। एक दूसरे को समझना पड़ता है, एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। ये नहीं कि उनसे कोई भी गलती हो, छोटी से छोटी गलती या बड़ी से बड़ी गलती, उनको छोड़ दिया जाए। पर कितनी अजीब बात है ना, ये रिश्ता आज तक तुम सिर्फ अपनी तरफ से निभा रही थी। वो जो साथ देने की बातें कर रही हो या संभालने, वो सब तो तुम ही कर रही थी ना। मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि तुम किस हाल में हो, या ये रिश्ता रहे भी या ना रहे, शायद पता नहीं। कोई नहीं गौरव, हर इंसान एक जैसे नहीं होते। अगर मैं भी आपकी तरह इस रिश्तों को निभाना छोड़ देती और पीछे हट जाती, तो क्या आज मैं यहाँ रहती? मैं भी आपको छोड़ के चली जाती। अगर हर परिवार में ऐसा हो, दोनों पति पत्नी के बीच लड़ाई हो, अनबन हो, और दोनों तरफ से लड़ाइयाँ हो, तो फिर तो कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं ना। रिश्तों को बचाने के लिए किसी एक तरफ से ढील तो देना पड़ेगा ना, वरना रिश्ता तो टूट जाएगा। भगवान भी ना, जितना मैं, कितना घटिया आदमी हो यार मैं। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ। जितना घटिया मैं हूं उतनी अच्छी तुम हो। क्या मेल मिला है। पर अब समझ में आ रहा है शादी का असली मतलब। अरे नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको जितना समझ में आया, जितना पता चला, आपने बस वही किया। पर मुझे अब ना सब समझ में आ गया, अकल आ गई है मुझे। और सच बताऊं तो शादी मेरी मर्जी से नहीं थी, पर भगवान की मर्जी से थी। और वो गलत कैसे हो सकती है, अब समझ में आ गया। तो मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो, एक आखिरी मौका। अरे नहीं गौरव, मैं तुम्हें एक मौका नहीं, 1000 मौके देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन मेरे प्यार को ज़रूर समझोगे। और देखो, आज आप आ ही गए।
पर अब ना, जितना भी मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, अब मैं उससे दुगना प्यार करूंगा, तुम्हें हर खुशी दूंगा, ठीक है? अरे ये तो अच्छी बात है ना, तुम रो क्यों रही हो? अरे प्याज काट रही हूँ मैं। लाओ मैं कटवा। सुनो, अब मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। ये रोज रोज की लड़ाई से मैं तंग आ चुकी हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ? मैं भी तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और अगर तुम्हें मुझसे और इस घर से इतनी दिक्कत है तो छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहकर खुश हूँ? बिल्कुल नहीं। मुझे तो इस घर को छोड़ के कब का चले जाना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती थी जो मैं नहीं गई, जो तुम्हारे साथ रह रही हूँ। तुम पछता रही हो? अरे पछता तो मैं रहा हूँ। सुबह शाम दिन रात मेरे सर पे बैठकर तांडव जो करती रहती हो। और मुझसे इतनी दिक्कत है तो छोड़कर चली क्यों नहीं जाती मुझे? और हाँ, आज के बाद ये अकड़ मुझे मत दिखाना, समझी? किसी और को दिखाना है अकड़। अगर ज्यादा दिक्कत है तो अभी चली जाओ, क्योंकि ये घर ना मेरे पैसों से चलता है, तुम्हारे से नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चली जाऊंगी बस। हाँ ठीक है, चली जाना। जब मैं ऑफिस से आऊं ना तो तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए मुझे। हेलो मम्मी, आज मेरी फिर से लड़ाई हो गई। मम्मी मुझसे नहीं सहा जा रहा है अब। ये डेली डेली का कलेश, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मम्मी मैं घर आ रही हूँ। अरे बेटा, पागल हो गई है क्या तू? मम्मी अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत हो गया है। मियाँ बीवी में लड़ाई होते ही रहती है। अब तू भी घर छोड़ने की बात कर रही है। छोटी छोटी बातों पे अगर घर छोड़ के आने लगे तो चल गया तेरा रिश्ता। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं रह, बैठ के बात कर, सब सही हो जाएगा, ठीक है? अरे आ गए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इसको क्या हो गया? लीजिए पानी। और आज का दिन कैसे गया आपका? अच्छा था। और हाँ, सुबह के लिए सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तुम्हें। कोई बात नहीं, मैंने भी गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था। गलती तो मेरी भी थी ना। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों की गलती थी। हेलो, हाँ मम्मी। हो गई लड़ाई सॉल्व? हाँ हो गई सॉल्व, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे बेटा, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, सब जानती हूँ मैं। चल ठीक है, खुश रह। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। मम्मी का कॉल था? हाँ। उन्होंने मुझे भी कॉल किया था जब मैं ऑफिस में था। और ये जो हम दोनों साथ बैठे हैं ना, ये तुम्हारी मम्मी की वजह से ही है। और पता है तुम्हें, अगर गलती में माँ बाप लड़की का सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, उसका रिश्ता ख़राब कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसे टाइम पे ना माँ बाप को लड़की को समझाना चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारा सपोर्ट करते और तुम घर चली जाती तो आज हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता और हमारे बीच शायद दूरियां बढ़ जाती और हो सकता है बात डाइवोर्स तक भी पहुंच जाती। हाँ तुम सही कह रहे हो। माँ बाप को ऐसे टाइम पे बेटी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समझाना चाहिए। और हाँ, एक और बात, आगे से हम दोनों के बीच कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन कोई भी घर छोड़कर जाने की बात नहीं करेगा। यहीं लड़ेंगे, यहीं एक दूसरे को मनाएंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अंधा है क्या? दिख नहीं रहा वीडियो शूट हो रही है? अरे यार, मैं अपने फ़ोन में बिजी था, पर ये चीज़ तो आप प्यार से भी बोल सकते थे ना। बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? बदतमीजी कर रही हूँ? मन तो कर रहा है तेरे एक थप्पड़ कान पे लगाऊं, सारी अकल ठिकाने पे आ जाएगी। हितांशी, ये क्या हो गया तुझे? तू क्यों बदतमीजी कर रही है इनके साथ?
अरे तूने देखा नहीं, वीडियो के बीच में आ गया ये पागल सा। ये कहाँ बीच में आए? बीच में तो हम लोग हैं, हम लोग पब्लिक प्लेस में वीडियो शूट कर रहे हैं। तू ना ज्यादा बकवास मत कर, तेरा घर ना मेरे पैसों से चलता है। तू जो मेरी वीडियो बनाता है ना, उसके सारे पैसे तुझे मैं देती हूँ, समझा? यार तू क्या बोल रही है? मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए तेरी वीडियो बनाता हूँ, और तू पैसे अपनी मर्जी से मुझे देती है, मैं मांगता थोड़ी हूँ। मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए तेरी मदद करता हूँ। मैं चाहता हूँ तू ग्रो करे, मुझे तुझसे कुछ लालच नहीं है। अच्छा, अब तू मुझे ग्रो करवाएगा? अरे पहले खुद तो ग्रो हो जा। चल मेरी वीडियो शूट कर। और तू क्या खड़ा है, चल साइड हो। और तू अच्छे से वीडियो शूट करी हूँ, पूरे 2 लाख का प्रमोशन है। अरे यार तू एक काम कर, तू इस साइड से ले ले। और सुन, 1-2 फोटोज भी ले लियो। आप लोगों का हो गया क्या? क्यों, तुझे भी फोटो खिंचवानी है कार के साथ? नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फोटो क्लिक कराने में। अरे करवा ले, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अपनी कार समझ। अपनी कार क्या समझ, ये मेरी कार है। 1 मिनट, ये कार आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी कार है। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये कार आपकी है। क्या बोला सर? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे थप्पड़ मारने वाली थी, अचानक से इतनी तमीज कहाँ से आ गई? सर वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था, आप मेरी वीडियो के बीच में आ गए थे। अदरवाइज मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी लड़की, लेकिन अभी जो मेरी कार के सामने तुमने वीडियो शूट किया ना, उसे अभी का अभी डिलीट करो। नहीं नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मेरा पूरा 2 लाख का प्रमोशन है, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। देखो, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर कुछ बदतमीज लोगों को ना सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो डिलीट करो। ओके सर। डिलीट हो गया सर। अरे तूने मुझसे बिना पूछे वीडियो कैसे डिलीट कर दी? तू पागल है क्या? अरे इसमें पागल होने की क्या बात है, उनकी कार है, उन्होंने बोला तो कर दी। अरे तो आईफोन तो मेरा है ना। अगर मैं तुम्हें कोई जॉब ऑफर करूं तो तुम करोगे? हाँ सर। गुड। ये मेरी कंपनी का कार्ड है, तुम्हें हमारी कंपनी के लिए कुछ प्रोडक्ट शूट करने हैं और सैलरी मिलेगी 50,000। क्या 50,000? हाँ। ठीक है सर, मैं कल से आता हूँ। ठीक है, फिर कल से आ जाना। और हाँ मैडम, आप थोड़ा साइड हटेंगे? अबे ओए, उसने तुझे जॉब ऑफर करी और तूने हाँ कर दी? हाँ, अब बहुत हुआ। मैं एक अच्छा दोस्त होने के नाते तेरी मदद कर रहा था, लेकिन अब और नहीं। मेरे एफर्ट्स की तो तुझे कदर है नहीं, और सच बोलूं तो तू दोस्ती के लायक नहीं है। अब वीडियो कॉल शूट करेगा मेरी? मुझे क्या पता, ढूंढ ले कोई और दे दे उतने पैसे जितने मुझे दिया करती थी। और दोस्ती के नाम पे ना मैं और पागल नहीं बन सकता। ये ले, गुड बाय। नहीं नहीं भैया, हमें नहीं चाहिए। ले लो दीदी, भैया आप ले लो। अच्छा, कितने का दिया पानी? दीदी बस 10 रुपए का है। भैया हमें प्यास तो लगी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है? क्या दीदी, कैसा मजाक करते हो? देखने में तो आप अच्छे घर के लगते हो, कपड़े भी अच्छे पहने हैं, आप लोगों के पास 10 रुपए भी नहीं है? भाई तुमने वो कहावत सुनी होगी कि जो दिखने में जैसा होता है वैसा होता नहीं। एक्चुअली हम दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम दोनों की अभी कुछ देर पहले जॉब चली गई और हमारे पास कोई सेविंग्स भी नहीं है, तो हमारे पास बस 5 रुपये हैं। अगर तुम उनमें पानी पिला सकते हो तो ठीक है, वरना हम फिर कुछ और देख लेंगे। हाँ भैया, हमारे पास बस 5 रुपये हैं, अगर आप पानी पिला पाओ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, हम कहीं और देख लेंगे। चलो चलो। नहीं, रुकिए भैया दीदी, आप लोग कैसी बातें करते हैं? पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, आप ऐसे पी लीजिए। अरे नहीं भैया, आप एक बार और सोच लीजिए, आपका नुकसान हो जाएगा।
और हमें अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं दीदी, आप पी लीजिए। लीजिए भैया, आप भी लीजिए। थैंक यू सो मच भैया, हमें बहुत तेज प्यास लगी थी और आपने हमारी प्यास बुझाई। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं दीदी, आप लोगों की प्यास बुझ गई, मैंने एक अच्छा काम कर लिया। वैसे भैया आपको ये पानी बेच के मुनाफा तो बहुत हो जाता होगा ना? अरे नहीं भैया, मुनाफा कहाँ, बस रोजी रोटी चल जाती है। ये लो भैया, वादे के मुताबिक आपके 5 नहीं नहीं भैया, ये आप रख लीजिए। भैया ये बोतल बेच के आपका मुनाफा नहीं होता तो आप ये काम करते ही क्यों? दीदी, भीख मांगने से तो अच्छा है 2 पैसे इज्जत के कमा लेना, बस इसलिए। वैसे इस काम से आपकी रोजी रोटी तो चल रही है, लेकिन आपकी बहन का इलाज नहीं हो पा रहा ना? बहन का इलाज? भैया, दीदी, आपको कैसे पता? हमें सब पता है, जब आप वहाँ बैठकर डॉक्टर से बात कर रहे थे ना, तब हमने सब सुन लिया था। हेलो हेलो। हेलो, सागर जी बात कर रहे हैं? जी। मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। वो आपकी बहन की तबीयत बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है, उनको जल्दी से जल्द ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का ही इंतज़ाम कर रहा हूँ। देखो, अगर और देर हुई तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। रिसेप्शन पर पैसे जमा करिए और उनका इलाज शुरू करें हम। जी डॉक्टर साहब, मैं जल्दी पैसे लेके आ रहा हूँ, आप मेरी बहन को बस बचा लीजिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ दीदी, मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर ने कहा है जब तक पैसे नहीं लाओगे उसका इलाज नहीं करेगा। हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे खून की बोतलें चढ़नी है और डॉक्टर ने कहा है पहले 1 लाख रुपए लेकर आओ। अब हम गरीब 1 लाख रुपया कहाँ से लाएं? हमें तो कुछ समझ नहीं आता। जब तक हम 1 लाख रुपया लेकर नहीं जाएंगे डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा। हमें तो डर है कहीं हम अपनी बहन को ना खो दें। अरे भैया आप रोइए मत, आपने इतना पुण्य का काम किया है तो भगवान आपकी मदद कैसे नहीं करेगा? हाँ भैया, और इसलिए भगवान ने आपकी मदद करने के लिए हमें भेजा है। जब आप वहाँ बात कर रहे थे तो वहाँ हमने सब कुछ सुन लिया था। ये भगवान का ही कोई इशारा है, तभी हमने ये पानी पीने का नाटक करा। और भैया आप बहुत ईमानदार हैं, आपके दिल में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं। हाँ भैया, आपने अपना नुकसान करा के हमें पानी पिलाया और हमारी प्यास बुझाई, और इस दुनिया में सबसे पुण्य का काम होता है पानी पिलाना। इसलिए अब हम भी आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। भैया आप ना 1 मिनट रुकिए बस। ये लीजिए, आपकी बहन के इलाज के लिए पूरा 1 लाख रुपया। अब आप जाइए और जल्दी से अपनी बहन का इलाज कराइए। और हाँ, ये कुछ पैसे आपके लिए हमारी तरफ से। जी भैया, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पैसे लीजिए और जल्द से जल्द जाइए, अपनी बहन का इलाज कराइए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भगवान के फरिश्ता बन के यहाँ नहीं आते तो आज मेरी बहन का इलाज नहीं हो पाता। अब उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भैया, अब आप जल्दी से जाइए और अपनी बहन का इलाज कराइए।